हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ बहुत बढ़िया अच्छे होंगे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो होने वाला है एआई से एप्लीकेशन कैसे बनाएं। ठीक है, तो डिटेल में दिखाने वाला हूँ और ऐप का ऊपर थोड़ा सा जानकारी दूंगा, तो पूरा डिटेल में देखना। और स्किप करोगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मेरा ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला है। तो ध्यान से देखना और थंबनेल देख के समझ में आ गया सबका। और पहले एक एआई वीडियो मैंने बनाया था, एआई से कैसे ऐप बनाएं, नोटिफिकेशन वाला। तो इसे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, छोटा एप्लीकेशन बना के दिखाऊंगा। पहले टेलीग्राम ओपन करके दिखाता हूँ। मेरा चैनल है, ये चैनल का पूरा है। तो और इसके अंदर ये नोटिफिकेशन का वीडियो बाइंडिंग का, और बैकग्राउंड में चलता नहीं कोई भी ऐप। बैकग्राउंड में चलने के लिए बाइंडिंग वाला चलता नहीं है, इसलिए जो दूसरे का सहारे से चलता है, इसलिए चलो ये डाउनलोड है। तो बहुत सारे बंदे ऐसे ये वाला इमोजी में भेजा था, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बाइंडिंग वाला जो मैंने बनाया था पहले का, वो वीडियो ओल्ड वीडियो ये देख लेना। वो चैनल का अंदर है ये वीडियो, मैंने डाउनलोड वीडियो जो AID, ये जो एंड्रॉयड कोड स्टूडियो डाउनलोड कैसे करें दिया था। वोट लगाने के बाद ज़्यादातर बंदे इस ऐप के ऊपर वीडियो बनाने के लिए बोल रहा था, और स्केचर और AID प्रो। चलो AID प्रो वाला ये ओल्ड हो गया। थोड़ा सा छोटा मोटा एप्लीकेशन बनते हैं, और ये एडवांस एप्लीकेशन बनते हैं। और ये थोड़ा सा बीच में, जैसे एंड्रॉयड 16। ठीक है, ओके, सब कम करता है अच्छे से। कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा नहीं एप्लीकेशन कम नहीं करती इसमें। इससे ऐप बनाओगे तो जितने सारे एंड्रॉयड फ़ोन है सब फ़ोन में सपोर्ट करते हैं। और इसे बनाने के बाद कभी कभी कुछ कुछ फ़ोन में ऐसे होता है, इंस्टॉल होता है, एरर वगैरह आ जाते हैं। ऐसे फिक्स करना होता है, और जिसका कोडिंग आता है वो बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। चलो ज़्यादा नहीं बकना, ज़्यादा बात बोल दिया। चलो स्टार्ट करते हैं जिमनी आई। और आज मैं जिमनी आई से दिखा रहा हूँ, बाद में अलग जैसे डीपसीक ऐसे एआई से बना के दिखाऊंगा। क्योंकि ये वीडियो जो दिखाने वाला हूँ, बहुत सारा नॉलेज देने वाला हूँ। देखो, पहले मेरा चैनल पर आ जाना, यूट्यूब पर ओपन करके जीरो एक्सप्लोइट सर्च करना। वेलकम टू जीरो एक्सप्लोइट। ठीक है, नया बंदे हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। और ऐसे देखो, ये ऐप स्टोर का लिंक है, और ये टेलीग्राम का लिंक है, और ये एपीके का लिंक है। एपीके कौन सा है? ये वाला। जैसे ओपन करोगे ऐसे पूरा लास्ट में दिख जाएगा ये वाला। और ये स्केचर प्रो, AID एंड्रॉयड कोड स्टूडियो, ऐसे क्लिक करने से दिख जाता है। और बहुत सारे बंदे लोग क्या करते हैं, एमटी मैनेजर को डाउनलोड करते हैं। देखो, इसके अंदर पासवर्ड लिखा रहता है ऑलरेडी। देखो VIP इतना ही रहते हैं। कोई भी एप्लीकेशन, एमटी मैनेजर कोई भी एप्लीकेशन जब भी डाउनलोड करने जाओगे, तो ऐसे ये इसमें क्लिक करो, ये देखो इसका अंदर ये पासवर्ड है। बहुत सारा मेरा डिस्क्रिप्शन इसको बोलते हैं, ठीक है। और एप्लीकेशन का वीडियो मैंने बता दिया कैसे डाउनलोड करते हैं। और डाउनलोड करना नहीं आता तो डाउनलोड वीडियो है। और एक चीज़ देखो, स्केचर ओपन करके दिखा देता हूँ। मेरा बहुत सारा प्रोजेक्ट बना है, ठीक है। इस प्रोजेक्ट का अंदर एक चीज़ देखो, ये छोटा एंड्रॉयड फ़ोन में कम से कम 4 GB का ऊपर मेमोरी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये होता है नॉर्मल, ये फ़ोन कम से कम 6 GB का ऊपर होना चाहिए। और फ़ोन मेमोरी होना चाहिए कम से कम, खाली होना चाहिए 15 GB तक खाली होना चाहिए, ठीक है। क्यों बोल रहा हूँ, चलो देखते हैं। देखो इसका अंदर देखो 12 GB तक हो गया। इसका अंदर एक प्रोजेक्ट मैंने टेस्टिंग के लिए बनाया था, ओपन करके दिखाता हूँ। थोड़ा सा लोड करते हैं। हाँ देखो, इसका अंदर क्रिएट प्रोजेक्ट में क्लिक करने के बाद ऐसे दिखाता है। और मेरा पहले से प्रोजेक्ट है, देखो एक है और दो है। एक डायलॉग्स मैं बनाने के लिए सोच रहा था, ये पब्लिक कर दूंगा और ऐसे चेक कर रहा था। चलो, थोड़ा सा एग्जाम्पल हो गया। अभी पूरा 4 मिनट बर्बाद हो गया। चलो कोई बात नहीं, पूरा जब भी कुछ सीखने को तो टाइम चाहिए। ऐसा नहीं कोई वीडियो स्किप कर दिया देखने के लिए, ऐसा नहीं। स्किप करोगे तो सीख नहीं पाओगे। ये थोड़ा सा देखो, पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं, बैकग्राउंड में बैटरी ज़्यादा ख़त्म होने लग जाएगा। चलो इसको हम लोग लाइव बात करेंगे, पहले बात करने के बाद तो एप्लीकेशन बनाएंगे, ठीक है। चलो, प्रॉम्प्ट वगैरह कुछ नहीं चाहिए, मन में जो आता है वही बोलो। क्या मैं जैसे बोलता हूँ वैसे ही बोलना, ठीक है। हेलो, मैं एक एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ। एप्लीकेशन होना चाहिए फ्लैश लाइट। बटन जब भी ऑन करूँगा ग्रीन कलर, और जब भी ऑफ करूँगा रेड कलर में। ऐसे छोटा एक एप्लीकेशन बनाऊँगा जावा कोडिंग में, तो हेल्प करोगे? हाँ, बिल्कुल। इसके लिए आपको एंड्रॉयड स्टूडियो में एक जावा प्रोजेक्ट बनाना होगा। आपको कैमरा एपीआई या फिर फ्लैशलाइट मैनेजर यूज़ करना पड़ेगा लाइट कंट्रोल करने के लिए। क्या आपके पास एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल्ड है और आपने बेसिक यूआई डिज़ाइन सेटअप कर लिया है? नहीं, मेरा एंड्रॉयड फ़ोन से ही बनाऊँगा, तो एंड्रॉयड स्टूडियो कोड है। तो मैं एंड्रॉयड कोड स्टूडियो है होता है, तो एप्लीकेशन है, और स्केचर प्रो है। तो मैं ऐसे कोड दो, मैं कोई भी एडिटर से ऐप बाइंड कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं।
अगर आप एंड्रॉइड पर किसी एडिटर या स्केचवेयर प्रो में काम कर रहे हैं तो आपको बटन क्लिक लिसनर में टॉगल लॉजिक लिखना होगा। ये रहा बेसिक जावा कोड जो आप यूज कर सकते हैं। इस लॉजिक को अप्लाई करने के लिए क्या आप अपनी ऐप में फ्लैशलाइट मैनेजर सर्विस इंटीग्रेट कर चुके हैं? नहीं, मैं नया बंदे हूँ, तो मैं जानना चाहता हूँ A to Z कोड दे दो, मैं एक-एक करके कॉपी पेस्ट कर दूँगा, बस इतना ही। चलो क्लोज़ कर रहा हूँ मैं, तो कोड देता हूँ। एंड्रॉइड ऐप के लिए पूरा जावा कोड ये रहा। अभी इसको ऐसे बंद कर दो, करने के बाद बोलो कोड दो। पहले बात किया था, लाइव में बात कर लिया, तो इसीलिए मैं आज सिर्फ इतना ही लिखना है। सॉरी क्योंकि मैंने डी ओ होता है, मैं डी ए ओ दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो पहले एक इसमें क्या लिखा जावा कोडिंग का, ऐसे छोटा लिख दिया, ठीक है। तो मैं ऐसे बोलूँ, देखो मैंने क्या लिखा A to Z कोड दो ऑल, ठीक है। चलो इसको सेंड करेंगे, सेंड करने के बाद अभी कोड देने वाला है। तो देखो एग्जाम्पल और थोड़ा सा बटन वगैरह और परेशान, ठीक है, ये परेशान वाला इतना ही, ज़्यादा नहीं है। और जब भी बड़ा कोड करोगे तब डिपसिक से कैसे करते हो वो मैं बाद में वीडियो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। चलो पहले हम लोगों को एक फ्लैश लाइट ऐप बनाना है। एग्जाम्पल ये पैकेज नेम है, कॉपी कर लिया, तो आपका मर्जी से पैकेज नेम ऐड कर सकते हैं। पहले स्केचर ओपन किया, इसी का अंदर देखो प्रोजेक्ट क्लिक करो, जैसे नाम डालो कुछ भी, फ्लैश लाइट में दे रहा हूँ। चलो फ्लैश लाइट डेमो लिख दिया नाम, और पैकेज नेम पूरा सिलेक्ट करो, पेस्ट करो, और इसमें प्रोजेक्ट नाम पर कुछ भी डाल सकते हो, मैं फ्लैश लाइट डाल दे रहा हूँ, ठीक है। कोई स्पेस वगैरह नहीं चाहिए, और इस आइकन में क्लिक करके आइकन वगैरह ऐड कर सकते हो। मैं डिफ़ॉल्ट दे देता हूँ क्योंकि और दूसरा ऐप बनाना है, तो इसे सेम प्रोसेस में जैसे इसमें क्लिक करना, बिल्ड ए वाला बिल्ड होता है, मतलब एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए रन, और इसी का क्लिक करना है और बिल्ड सेटिंग में क्लिक करना है, और इसी को जावा 8 कर देना, क्योंकि DX होता है एंड्रॉयड 5 का नीचे अच्छा से काम करते हैं, और D8 होता है एंड्रॉयड 7 का ऊपर से काम करते हैं, ठीक है, आसानी से। ऐसे कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं एडवांस, और ये लो लेवल का है, मैं चाहता हूँ एंड्रॉयड 7 से काम करे, इसलिए। चलो इसी के अंदर देखो लाइब्रेरी वगैरह वगैरह, जिसको लाइब्रेरी नहीं है, लाइब्रेरी डाउनलोड करना होता है, पार्टीशन ये वाला है, पार्टीशन होता है, और ये जावा होता है। जावा में पहले ऐड करेंगे। चलो ये पूरा होल्ड क्लिक करके ये वाला कॉपी कर लेना, मेन एक्टिविटी जावा। तो हम लोग इसे क्रिएट करेंगे, तो इसे का अंदर क्लियर जावा, जावा को हट रख देना, ठीक है, सिर्फ मेन एक्टिविटी रख देना। जावा क्लास में क्लिक करना है और क्रिएट करना है, ऑटोमेटिक जावा आ जाता है, ठीक है। देखो जावा आ गया, आ जाते हैं, इसी को कॉपी करते ही वाला कॉपी हो गया। अभी इसी के अंदर देखो दोनों ऐप आपका को जो अच्छा लगे वही ऐप यूज़ करो, सिलेक्ट ऑल, पेस्ट हो गया। अभी बैक कर देते, जावा का काम ख़त्म। ये आसान तरीका, इतना आसान तरीके से कोई दिखाता नहीं है, मैं जितना दिखाने वाला हूँ। ये देखो ये वाला है, ये कौन सा फोल्डर में रखने के लिए बोल रहा है, ये एक लेआउट फोल्डर होता है, XML लेआउट फोल्डर में रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो देखते हैं, जैसे एरेस फोल्डर में जाना, RES होता है, और इसका अंदर लेआउट है वाला, ठीक है। लेआउट का अंदर आके एक क्रिएट करने वाला हूँ, एक फोल्डर। XML ऑलरेडी रहता है तो हटा देना, एक ही रहना है। तो ये हो गया, ओपन करते इसका, तो और कोड कॉपी करना है, ये वाला, ये बटन होता है, ठीक है, बटन। इसी के अंदर बटन ऐड करेंगे, अरे टॉल, ऐसे सेलेक्ट टॉल, और ये वाला पेस्ट हो गया। सिर्फ एक ही बटन आ गया, इसमें एरर आ जाएगा, मेरे को पता है एरर आ जाएगा, क्योंकि बटन का कोड सही से नहीं दे रहा है। इसमें आधा दे दिया, आधा नहीं है। और ये परिधान, देखो परिधान एक काम कर सकते हैं, एक एक करके परिधान ले सकता, नहीं तो ऑल सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने कॉपी कर लिया, पहले परिधान है क्या नहीं वो देख लेते हैं। परिधान है वाला, परिधान है, तो हम लोग इसी के अंदर पेस्ट करेंगे। देखो ऐसे पेस्ट कर दिया, परिधान नहीं आ रहा है, तो क्या करना, तो बहुत सारा परिधान इसके शहर में नहीं होता है, तो क्या करना, ऐसे इंटरनेट सर्च, तो इंटरनेट सर्च करने के बाद आ जाता है, इसमें टिक लगाओ और बैक कर दो, बस इतना ही। और लास्ट में आके देखो XML कमेंट, ठीक है, इसमें क्लिक करना है, और इससे प्लस भी क्लिक करना है, और इसे सिलेक्ट करना है XML ये वाला, और इसी के अंदर कुछ भी डाल दो आप, एग्जाम्पल, और इसी के अंदर डालो ऐड, और लास्ट में इससे अंदर आके ये दोनों परिधान ऐड कर दो, ये दोनों परिधान, ठीक है। दोनों परिधान ऐड करने के बाद मैं दिखा रहा हूँ, जैसे दिखा रहा हूँ वैसे स्टेप बाय स्टेप करो, हो जाएगा। सेव कर दो, बस हो गया। अभी ऐसे देखो परिधान ऐड हो गया क्या नहीं XML का अंदर, तो इसका अंदर देखो परिधान ऐड नहीं हो रहा है, तो इंटरनेट का परिधान ऑलरेडी है, तो हम लोग पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, कॉपी करेंगे, डिसमिस, प्ले, एडिट, और ये जो कुछ भी लिखा था ऐड का ऊपर पेस्ट कर दो, ये हो गया। अभी देखो परिधान इतना, जितना 2 परिधान ऐड किया था, ये देखो
बाद में दिखाएंगे। ये देखो ऐड हो गया दोनों। चलो हो गया, काम हो गया परिवहन का काम। अभी चलो ऐसे हो गया। अभी रन पर क्लिक करना है। तो मैंने बोला था XML पर एरर आ जाएगा, क्योंकि मैंने वैसे बोला था। देखो इसके अंदर ये मेन एक्टिविटी XML पूरा सिलेक्ट करना, और सिलेक्ट करो, कॉपी करो, ये डिलीट, बैक। ठीक है, एक बार बैक हो गया। अभी इसी के अंदर एक इसका अंदर पेस्ट कर दो, ये बंदे को, ये AI को पेस्ट कर दो। ठीक है, अभी सेंड कर दो, वो अभी फिक्स कर देगा। देख रहे हैं? मेरे को पता है, थोड़ा सा नॉलेज है। जिसका नॉलेज ज़्यादा नहीं है वो बंदे लोग को गड़बड़ी हो जाएगा। अभी देखो ये सही है। अभी जो ऐड किया ना, ये थोड़ा सा सही है। तो मैं इसी को बटन ऐड करने के लिए बोलूँगा। तो मैंने क्या लिखा है था, एरर भेज दिया। ये थोड़ा सा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो मैंने इसे भेज दिया कलर करने के लिए, और अभी कलर वगैरह ऐड करेगा। थोड़ा सा 2-3 लाइन का ज़्यादा हो जाए। देखो हो गया ना ऐसे। तो अभी इसे को मैं बोलूँगा ऑल कोड दो, जावा एंड XML। ठीक है, तो अभी कोड देने वाला है। देखो कोई भी एरर आ गया तो इस पर सॉल्व वगैरह करो, नहीं तो प्रोजेक्ट पूरा डिलीट कर दो। ऐसे डिलीट कर दो, डिलीट करके नया बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो XML का पूरा कोड आ गया है, अभी सही है। देखो इसके अंदर जब बटन ये जो फ्लैश लाइट ऑफ है, और ठीक है, और ऑन करने का बटन नहीं है, तो अभी दिख नहीं रहा। तो और एक आ गया, ठीक है, अभी ऑफ है। हाँ सही है, ठीक है। परिछन तो ऐड हो गया, और ये वाला भी ऐड हो गया, मेन एक्टिविटी वाला। तो अभी ये वाला ऐड करेंगे, ये वाला ऐड कर देंगे। जो लेआउट था, हम लोगों को लेआउट ऐड करना था। ये रेस फोल्डर में था लेआउट, और मेन एक्टिविटी इसका अंदर पेस्ट और सिलेक्ट ऑल करना पहले, सिलेक्ट ऑल, और इसका बाद पेस्ट करना। ठीक है, तो हो गया। अभी बैक, अभी मेन एक्टिविटी वाला कॉपी कर लो, क्योंकि पहले वाला अलग था, ये वाला अलग है। थोड़ा अलग हो सकता है क्योंकि एरर वगैरह आता है। तो हो गया। अभी क्या करने का है, अभी जावा में भी जाएंगे, और इसके अंदर कोई भी जगह में होल्ड करो और सिलेक्ट ऑल, पेस्ट करो, बस सेव कर दो। अभी ये हो गया। अभी रन करो, सक्सेसफुली बाइंडिंग हो जाएगा, क्योंकि कोई भी एरर नहीं है। तो ऐसे एरर वगैरह सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हो गया। अभी इसी को ओपन करने के बाद देखते हैं मेरे ऐप बना लिया, और इसी का फ्लैश लाइट अभी देखो ऑफ है। देखते हैं काम करते कि नहीं। क्लिक किया, ऑन हो गया, और क्लिक किया, ऑफ हो गया। इसे ग्रीन हरा कलर चाहिए तो बोलना, वो अच्छा से समझ जाएगा, क्योंकि ऐसे पहली बार ऐसे कर रहा है ना, इसलिए थोड़ा सा। चलो अभी दो ये वाला करेंगे। ठीक है, जो एप्लीकेशन अच्छा लगे दोनों का वही यूज़ करना। ठीक है, तो अभी दिखाने वाला वो इसका ऊपर। ठीक है, ये वाला एप्लीकेशन दिखाएंगे। इसी का अंदर आने के बाद ये होता है मेमोरी ज़्यादा चाहिए, और इसके साथ मेमोरी कम चाहिए। ठीक है, क्रिएट में क्लिक करो, और इसी का अंदर एक्टिविटी, ये वाला पहले वाला जो बहुत सीनियर होता है एप्लीकेशन के बारे में, बहुत जानकारी है, वो बंद करना। और जो बेसिक जानते हैं वो बंदे लोग करना। और ये होता है नॉर्मल, ये भी है अच्छा है। सिलेक्ट करना ये वाला 3 नंबर पर। ठीक है, क्लिक करना है, और इसी के अंदर कुछ भी नाम दो। मैं एक नाम दे रहा हूँ, फ्लैश लाइट। और इसी का अंदर पैकेज नेम था क्या, ये हटा दो। पैकेज नेम ये वाला था, पूरा ये वाला पैकेज नेम है। ठीक है, कॉपी कर लिया, और पैकेज नेम इससे आके पेस्ट कर दो। नहीं तो आपके मर्जी से पैकेज नेम दोगे तो AI को बोलना मेरा अलग से पैकेज नेम है, और चेंज कर दो। और कोटलिन है, इसी को जावा कर दो। और ये लॉलीपॉप है, तो लॉलीपॉप को 7 वगैरह कुछ भी चाहिए तो करो, नहीं तो डिफ़ॉल्ट रहने दो। क्रिएट करो, थोड़ा सा वेट करना है, कम से कम पहली बार कर रहे हो तो 15 मिनट चाहिए सेटअप वगैरह इंस्टॉल होने में। और एप्लीकेशन अभी कम से कम 30 सेकंड लग जाएगा। ठीक है, ये इससे पूरा सेटअप होने में। ये फाइल वगैरह वगैरह तैयार करेगा ऑटोमेटिकली। और रेड कलर में हो तो काम अभी लोड हो रहा है इसमें अंदर, क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है, छोटा प्रोजेक्ट नहीं होता है। देखो मेरा सक्सेसफुल हो गया, कम से कम 30 सेकंड का ऊपर लग गया। ठीक है, 1 मिनट लग जाता है कभी कभी। चलो हो गया। इसमें देखो ये लिखा आ जाएगा प्रोजेक्ट, अभी मेरा कंफर्म हो गया। अभी एक एक करके कॉपी पेस्ट करेंगे। ठीक है, पहले क्या कर रहा हूँ, ये जो XML है, XML लेने बाद में लूँगा। ठीक है, XML को लो, XML ले सकता, अभी अभी ले सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर क्लिक करो, क्या करना है, ऐप का ऊपर क्लिक करना है, तभी SRC, इसमें क्लिक करने के बाद रेस फोल्डर में, उसी का अंदर लेआउट का अंदर ये XML फाइल है। ठीक है, इसी को सिलेक्ट क्या करेंगे हम लोग, सिलेक्ट ऑल, और पेस्ट। हो गया, ये सेव कर दो एक बार। और दाएं तरफ फिर से और क्या आ रहा है, तो इसी के अंदर आ रहा था जावा। हाँ जावा, ये वाला कॉपी कर लो, और इसी का अंदर मैं धीरे धीरे दिखाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा बहुत सारा बंदे को समझ में नहीं आता है। चलो हम लोगों को रेस फोल्डर को क्लोज कर देते हैं, और जावा को क्लिक करते हैं। जावा
और इसी का अंदर ये मेन एक्टिविटी, तो मेन एक्टिविटी का अंदर आके पूरा सिलेक्ट करके सिलेक्ट ऑल और ऐसे साइड करो, पेस्ट कर दो। ठीक है, हो गया। ये भी सेव कर दो, सेव हो गया। अभी लास्ट में पार्टीशन वाला ऐड करना पड़ेगा, ये वाला पार्टीशन ले लो। और इसी का अंदर ऐड करने के लिए हम लोगों को ये साइड में 3 डॉट और इसी को क्लोज कर देते हैं। ऐप को क्लोज, ऐप नहीं है ये जो CRC, इसका अंदर रेस फाइल में RES का नीचे देखो एंड्रॉयड मिनीफेक्ट XML, इस पर क्लिक करना है। और इसका अंदर देखो लास्ट में एक पार्टीशन है ना, एक पार्टीशन है ऑलरेडी, नहीं तो एक काम कर सकते हैं, इसी का अंदर एंटर करो, एक बार एंटर करो। ऐसे एंटर करने के बाद एक बार इसमें पेस्ट कर दो जो कॉपी किया था, ये पेस्ट। देखो पार्टीशन 2 ऐड हो गया। देखो एक कैमरे का, तो ये फ्लैश लाइट ऑन करने के लिए चाहिए होता है, और रिमोटली चाहिए तो बॉट टोकन चैट ID ऐड करना बहुत कुछ होता है। ऐसे देखो ऐसे का अंदर ये होता है बिल्ट इनपुट, मतलब ये हम लोगों का कोड ऐड करना सक्सेसफुल हो गया, कोई भी गड़बड़ कर दिया तो इसमें एरर आ जाता है। ठीक है, ये होता है बिल्ट नहीं, ये होता है मैंने कोड जब भी ऐड किया उसी का सेंटेंस कहाँ पर क्या सही से ऐड किया क्या नहीं वो दिखा रहे हैं। चलो क्लियर। ऐप लॉक ऐसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ये नीचे कर सकते हैं, ऐसे उठा सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्ड इन आउटपुट देखना है, प्ले क्लिक करो बिल्ड पे, थोड़ा सा वेट करो। ऐसे बहुत सारा बंदे को प्रॉब्लम हो सकता है, 40 के पास अटक जाता है, तो अटक जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। एरर आ गया तो AI को भेजो, एरर नहीं आ रहा है तो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, देखो ऐसे अटक गया, अभी मेरा प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, ये जो इतना सारा इसमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि ये एडवांस होता है। और देखो मेरा सक्सेसफुली बाइंडिंग हो गया इंस्टॉल। ये इंस्टॉल करने के बाद डायरेक्टली ओपन हो जाता है। ठीक है, देखो मैं क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखो ये आ गया, ये इसी को ओपन कर सकते हैं, इसी को ओपन करो, हो गया। ऐसे आ गया, इसी को ऑफ करो, हो गया। आशा कर तो समझ में आ रहा है ना। चलो इसी को हम लोग को एक बोलेंगे, इसको इसी का अंदर मैं बोलेंगे बटन को कलरफुल करना है, बटन कर दो। ठीक है, ऐसे सेंड कर दिया। अभी देखना ये थोड़ा सा क्या करते हैं देखते हैं। ये देखो लेआउट का बटन को कलरफुल हो गया। ये बटन को ऐड करने के लिए बोल रहे हैं, पहले बटन को कॉपी किया तो ऐसे इसी को डिलीट कर देना, ये लॉक कोड नहीं चाहिए, ऊपर से खींच के नीचे लाओ। ठीक है, ये पार्टीशन को जैसे है रहने दो। और ये देखो तीनों को मैं हम लोग को एडिट किया था, ये XML फाइल है, इसको नहीं चाहिए। मेन एक्टिविटी चाहिए और XML चाहिए। XML को पहले चेंज कर लेते हैं, नहीं सेम है शायद, क्योंकि कुछ बोल रहा है तो चेंज कर देते हैं। और ये मेन एक्टिविटी का अंदर रहना है और इसी का अंदर मेन एक्टिविटी कॉपी करना है। हाँ, आप लोग सोच रहे हो मेन एक्टिविटी है क्या नहीं, हाँ है, दे देते वो अपडेट करते हैं ना, मैंने बोला था कलरफुल करने के लिए बटन वगैरह। और इसे ऐड कर सकते हो, बड़ा वाला एप्लीकेशन मैं नेक्स्ट वीडियो का अंदर लाऊंगा, देख लेना। मैं धीरे धीरे दिखा रहा हूँ इसलिए टाइम लग जाएगा, मुझे पता है टाइम लगता है। और देखो और एक चीज़ देखो, इसमें मैंने सेव कर दूंगा तो ऐसे टाइम लग जाएगा, मैं डायरेक्ट बिल्ड में क्लिक करते हर बार सेव करोगे तो लॉग दिखाएगा ये सही से कोड सेव हो रहा है कि नहीं, और नहीं तो डायरेक्ट बिल्ड मारो। देखो सक्सेसफुल हो गया, इंस्टॉल मारो, ओपन कर देगा कलरफुल बटन है, ग्रीन हो गया, आ गया, फिर से ऑफ हो गया तो रेड हो गया। ठीक है, समझ में आ गया ऐसे ही। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया। तो आपका कौन सा वाला अच्छा लगता है वो यूज़ करो। और एक बात है, इसी के अंदर बहुत सारे बंदे को समझ में नहीं आता। देखो ये ऊपर से ये वाला खींच सकते हैं, ये वाला कोई भी बटन होल्ड करके नीचे खींचो आ जाएगा। और इसी को रिटर्न करना है तो ये और ये वाला है, और ये बैक कर दो, ये वाला बटन बैक क्लिक करो एक बार, यस कर दो। ये प्रोजेक्ट है ना, निकल जाओगे। और फिर से नया प्रोजेक्ट बनाना है, इसे फिर से नया सिलेक्ट कर सकते हैं। और पुराना ओल्ड चाहिए तो ओल्ड वाला फिर से इसमें क्लिक करो। ये वाला देखो मैंने अभी बनाया था फ्लैश लाइट वाला, इस पर क्लिक करके फिर से जा सकते हो। और इसे टर्मस का तरह कमांड जो बंदे को पता है ना, वो बंदे लोग यूज़ कर सकते हैं। एलएस करेंगे तो जितना सारा फोल्डर इसमें है इतना ही। ठीक है, और कंट्रोल D, जैसे टर्मक्स यूज़ करते हो, जैसे नॉलेज है तो अच्छे हैं। और इसी के अंदर सेटिंग वगैरह होता है, और जो इसमें C++ का कोडिंग वगैरह हो जाता है। देखो जैसे गेम के लिए है, और ये देखो C++ और ये गेम के लिए भी है, कोई भी कुछ भी बना सकते हो। और एडवांस इसमें और बहुत कुछ एडवांस है। ये देखो ये C++ का कोडिंग होता है, कोटलिन और जावा में भी दोनों काम करते हैं। ठीक है, मैंने दोनों डाउनलोड करके रखा था और इसलिए इतना ज़्यादा हो गया, 12 GB हो गया। ठीक है, और अभी फ्लैश लाइट ऐप बनाया था, कम से कम ये कम हो गया। ठीक है, ऐसे हर वक्त होता ही रहता है। और इसके सर में देखो ये 400 MB का था, मैंने पहले ही दिखाया था। और ये फ्लैश लाइट का कितने MB का है,
ये देखो 7 MB का बनाया गया। और ये जिमिनी आई कितना है, मैं प्रोजेक्ट बनाता हूँ हर बार। इसका देखो 12 MB का है, ज़्यादा नहीं। तो यूज़ करो, आशा करता हूँ समझ में आ गया। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना। और बहुत सारे बंदे पूछ रहा था, मैंने पहले का वीडियो कहाँ पर डाला था या इसका वीडियो, इसका देखो वीडियो प्लेलिस्ट चेक करना। अभी वीडियो जो देख रहे हो इसका प्लेलिस्ट अलग बन जाएगा कोर्स नाम से। और ये वीडियो अभी देख रहे हो या इसे वीडियो कैसे बनाए, इसका अंदर मिल जाएगा, ठीक है। ये देखो थोड़ा सा देखो, इसका अंदर मिल जाएगा, ठीक है। और जिसका चाहिए और चेक कर लेना थोड़ा सा चैलेंज वगैरह। और मेरा टेलीग्राम पर मैं हर बार लाइव आता हूँ, अपडेट करते हैं हर संडे में। किसी का प्रॉब्लम में तो लाइव पर बात कर सकते हो। और किसी का पर्सनल कुछ यूज़र नेम वगैरह दे दूंगा तो ऐसा होता है ना, बूमर वगैरह लगा देता है और बहुत बुरा लगता है, इसलिए मैं किसी को शेयर नहीं करते। तो बहुत सारा अच्छा लग जाएगा तो मैं कांटेक्ट कर लूँगा। और जो बंदे लोग डेवलपर है, थोड़ा सा मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक साथ काम कर सकते हैं। देखो बिगिनर के लिए सिखाने के लिए मैं ऐसे वीडियो बनाता हूँ, ऐसा नहीं किसी को हार्मफुल करना है, किसी को कुछ कहना है। नया कुछ सीखो, नया कुछ बनाओ और कुछ सीखना। हाँ, कुछ बना लिया अच्छा खासा, मेरे साथ कांटेक्ट करो। कांटेक्ट करने के बाद तो मेरे साथ कुछ हेल्प वगैरह हो सकता है, ठीक है। चलो, तो अगला वीडियो में इससे बड़ा वाला एप्लीकेशन कैसे सेटअप करें और इसका ऊपर वीडियो चाहिए कि नहीं कमेंट करो। और कौन सा एप्लीकेशन का वीडियो बनाऊंगा, स्केचर प्रो, एंड्रॉयड कोड स्टूडियो, कौन सा वाला चाहिए, ठीक है। जो बोलोगे उसका ऊपर वीडियो लाऊंगा, ठीक है। इतना तक वीडियो देख लिया तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।